स्टॉक मार्केट तो तारीख रकम कर ही रही है और आए दिन अहम संग मील भी अबूर कर रही है। मईशत की सम दुरुस्त हो गई है, आदाद शुमार बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है और हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह कम होकर 5.13% पर आ गई है। मगर रुकिए जनाब, ज्यादा गुस्सा करने की, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये हुकूमत और उसके इदारों का दावा। मगर हम अगर जमीनी हकायक की बात करें तो वो हुकूमती दावों के हमें बरक्स दिखाई देते हैं। हुकूमत मुसलसल गरीब आवाम पर पेट्रोल और गैस के बम गिरा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। फ़ी किलो कीमत 254 रुपये 30 पैसे हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3079 रुपये तक पहुँच गई है। जबकि अगर हम बात करें पेट्रोल और गैस की तो वो महंगी होने के बाद हम देख रहे हैं कि माफियाज खासे सरगर्म है। मार्केटों में जो सब्जियां हैं वो मनमानी कीमतों पर बेची जा रही हैं। अंडे भी 100 रुपए फी दर्जन तक महंगे कर दिए गए। ताहम मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए से कम होकर अब 475 रुपए फी किलो पर आई है। मगर कहीं भी हुकूमत की मुकर्रर कीमत पर अमल दरामद नहीं देखने को मिल रहा। मटन 1600 की बजाय 2400 रुपए फी किलो और बीफ 850 की बजाय 1400 रुपए में दस्तयाब है। जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी फी किलो 100 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। महंगाई की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हैं दुआ शकील, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी और कराची से हैं नाजिश अयाज। सबसे पहले इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। फरा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल और LPG किस हद तक उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल नजफ, आपने महंगाई की बात की है तो इस्लामाबाद की मार्केट में जब सुबह सुबह हम आए हैं तो सब्जियों और फलों के दाम सुनकर कहते हैं ना, आंखें खुल जाना और होश में आ जाना, बिल्कुल वही सूरत हाल हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो 5 किलो आलूओं की जो कीमत थी वो तकरीबन 450 रुपये किलो थी, जो कि सस्ता बाज़ार में थी और इससे 5-10 रुपये ऊपर रेट था मार्केट का। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज आलू हैं 700 रुपये के 5 किलो। इसी तरह अगर प्याज की बात कीजिए तो आज मार्केट में प्याज का रेट है 800 रुपये के 5 किलो। साथ ही साथ अगर टमाटर की बात करें तो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सबसे महंगी जो सब्ज़ी है उसकी बात करें तो भिंडी आज जो है ना बहुत राज करी है, जिसकी कीमत है 320 रुपये फ़ी किलो। उसके बाद बारी आती है शिमला मिर्च की, जो कि है 280 रुपये किलो। इसके बाद बारी आती है मटर की। मटर भी दस्तयाब है 200 रुपये फ़ी किलो में। यानी अगर आपने कोई सब्ज़ी बनानी है तो आपको सोचना होगा, पहले हम कहते होते थे 100 रुपये से महंगी है सब्ज़ी, अब हम कहते हैं 200 रुपये से भी ज़्यादा महंगी है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों के रेट्स भी कोई कम नहीं है, वो भी आसमान से बात करें। अगर सेब की बात की जाए तो 2-3 इकसाम के सेब हैं 300 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये किलो, ये रेट्स चल रहे हैं सेबों के। इसी तरह अगर बात की जाए केले की तो 120 से 140 के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, जब हमारी दुकानदार से बात हुई तो मैंने उनको पूछा कि कल और आज की कीमत में भी हमें खासा फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो क्या ये पेट्रोल की वजह है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पेट्रोल की कोई ऐसी वजह नहीं है, अभी तो पेट्रोल वाली कीमतें बढ़ी ही नहीं है, अभी तो यानी उसकी भी तैयारी है, आना शुरू होंगे। बिल्कुल, आप किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछ लें तो वो एक दिन, मतलब आप कहीं जाना है, आपने किराया उसका 100 रुपये 150 रुपये बढ़ जाएगा और आप जब वजह पूछेंगे तो कहेंगे पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है। और जब आप दुकानदारों से बात करेंगे तो वो आपको ये कहते हैं नहीं, अभी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी ही नहीं है। यानी एक दिन में 200 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़र्क पड़ा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ ही नहीं, मतलब पेट्रोल महंगाई वाले रेट्स तो हमने लगाए ही नहीं है। आज नए रेट लिस्ट आएगी तो देखेंगे। इसी तरह मुर्गी की अगर बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में मुर्गी का रेट, जिंदा मुर्गी का या दूसरी मुर्गी का, 540 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गोश्त की तो बात ही ना करें ना, गोश्त तो यहाँ पे अब शहरियों से जब अभी हमारी बात हुई है, सुबह ही सुबह लोग ख़रीदारी के लिए आए थे सब्ज़ी की, तो वो कहते हैं कि गोश्त तो अब हमने इस्तेमाल करना या ख़रीदना ही छोड़ दिया है। सब्ज़ी बारे में नहीं पड़ती है तो फिर बाकी गोश्त की क्या बात करें। मतलब आप पहले हांडी में अगर 2 टमाटर डलते थे तो अब 1 टमाटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है 180-200 रुपये किलो। और फरा, जैसे कि आप जानती है कि सर्दियों में गोश्त खाना जरूरी भी है आपकी हड्डियों के लिए, सेहत के लिए, प्रोटीन और वैसे भी हर तरह से जरूरत है। हाँ, पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दुआ, आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि ओवरऑल महंगाई क्या है लाहौर में, अशिया खुरनोश के क्या दाम है। ये बताने से पहले जरा हमें ये बता दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हम देखते हैं पेट्रोल तो पेट्रोल पंप्स पर उसी कीमत पर दस्तयाब होता है जो हुकूमत तय करती है, लेकिन ये LPG का क्या फंडा है? हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो कीमत है वो कोई और मुकर्रर की है, 254 रुपये कुछ पैसे।
लेकिन हम देखते हैं कि जो फरोख्त हो रही है, जो शहरियों को दस्तयाब है, वो 300 प्लस में है। ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं वही समझ रही थी कि मौसम की सूरत हाल तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो महंगाई है ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि पाकिस्तान के जितने भी शहर होते हैं उसके अंदर महंगाई तकरीबन सेम ही होती है। जिस तरह फरहान ने अभी इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई, तो लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसे कल हमने देखा कि दिसंबर का महीने का आगाज़ हुआ तो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो बढ़ा दी गई, डीजल, पेट्रोल, LPG, और इसका बम जो है वो शहरियों पर गिरा दिया गया, कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और ये जो कीमत बढ़ती है सिर्फ पेट्रोल की नहीं बढ़ती, बल्कि और जो अशया खुरनोश होती है, सब्जियाँ, फल, फ्रूट वगैरह, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा देखने को मिलता है। और जिस तरह आपने उज़ैर बताया कि सरकारी कीमत तो कुछ और होती है, लेकिन जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी कीमत पर जो है उसको बेचने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं कि आलू जो है 1 रुपये उसमें इजाफा हुआ है, वैसे तो सरकारी कीमत उसकी 95 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट के अंदर 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो आलू फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की अगर बात कर लें तो प्याज के अंदर भी जो है 18 रुपये इजाफा हुआ है। सरकारी कीमत तो उसकी वैसे 140 है, लेकिन मार्केट्स के अंदर 150 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। उसी तरह टमाटर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हम देखने को हमें जो है वो मिल रहा है। टमाटर वैसे तो बताइएगा, उसकी कीमत जो है चिकन सस्ता हुआ या मटन या बीफ, उसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सस्ते की तो बात ही छोड़ देना। आप जिस तरह महंगाई कहते हैं ना, एक दफ़ा बढ़ जाए तो वो कम होना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बढ़ावा उसके अंदर जो है आए दिन उसके अंदर देखने को मिलता है। चिकन भी जो है उसके अंदर 14 रुपये इजाफा हुआ है और अभी 475 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। उसी तरह ये है। अच्छा दुआ, ये चिकन की आपने बात की, ब्रॉयलर की आपने बात की कि इसकी कीमत तो चलें ठीक है, फिल वक्त कंट्रोल में ही लग रही है, अफोर्डेबल है, लेकिन जो अंडों की कीमत है उसको क्या है? अंडों को क्यों इतने पर लगे हुए हैं? बिल्कुल उज़ैर, हमने जिस तरह देखा कि सर्दियाँ की आमद है और अंडों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने पहले ही बोला प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो अंडों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 350 रुपये जो है दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। उसी तरह जो बीफ है वो भी 12,000 से 1,200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, और जो मटन है वो तो 2200 से 24 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने बोला कि सर्दियों, जिस तरह जो हम पाकिस्तानियों का ये अलमिया है, अफसोसनाक एक अलमिया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी चीज़ के ऊपर, वो हम सस्ती करने के बजाय बिल्कुल वो सीजन के हिसाब से जो है ना वो कीमतों का तयन कर लेते हैं खुद तौर पर जो माफियाज हैं। दुआ साथ ही रहिए, कराची का रुख करते हैं। नाज़िश आप बताइएगा, कोई कराची में अच्छी खैर की खबरें हैं? महंगाई के हवाले से कोई कमी है या इसी तरह की सूरत हाल है लाहौर और इस्लामाबाद वाले? जी बिल्कुल, कराची का तस्करा करें और मतलब कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जिस तरीके से दुआ बता रही थी कि पूरे मुल्क में एक ही टॉपिक जो है वो कॉमन हो सकता है, वो है महंगाई। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आलू की बात करूँ तो इस वक्त आलू 130 रुपये किलो जो है मार्केट में दस्तियाब है। यही आलू 80 से 100 रुपये किलो था, लेकिन अब जैसे ही पेट्रोल कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। प्याज की कीमत 160 है। ये प्याज जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 140 से 150 रुपये केजी थी पिछले दिनों तक, और टमाटर जो है वो 160 रुपये केजी है। अदरक और लहसुन जो कि किसी भी खाने का, किसी भी हांडी का अहम जुज़ होते हैं, वो तो 180 रुपये पाव से कम हो ही नहीं रहे हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से इस्लामाबाद में भिंडी जो है राज कर रही है, कराची में भी भिंडी राज कर रही है। अच्छा। 260 रुपये केजी जो है इस वक्त भिंडी चल रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी जो है वो भिंडी ही है। बाकी यानी इस्लामाबाद से कराची तक अगर हम कहें कि आज भिंडी का राज है तो गलत नहीं होगा सब्जियों में। अच्छा नाज़िश, हमें गोश्त के रेट के हवाले से बताइए और साथ ही साथ अंडों की कीमत इस वक्त क्या चल रही है? अंडे फी दर्जन कितने फरोख्त हो रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्रॉयलर अंडे हैं, जो आम फार्मी अंडे होते हैं, वो उन्हें कह सकते हैं कि आप 350 से 380 तक उनकी कीमत बढ़ चुकी है अब, स्पेशली सर्द हवा के आने के साथ ही। लेकिन अगर आप देसी अंडों की बात करें तो उनकी तो बस मतलब आप आम आदमी सिर्फ देसी अंडों के मुताल्लिक़ सोच ही सकता है, क्योंकि 500 तक चली गई है देसी अंडों की कीमत। और ऐसी सूरत हाल में जब आप को जो है सर्दी में अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए अंडे इंसान लाजमी खाता है। सबसे मतलब गरीब आदमी जो है ना, कम से कम अंडे तो इस्तेमाल करता ही है ना, लेकिन अब जो है वो भी इंसान के पहुंचे दूर होते जा रहे हैं। बीफ की बात कर लें आप, बीफ जो है वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 1200 से 1400 रुपये किलो है, और अगर मटन की बात कर लें तो वो जो है वो 2200 से 2400 रुपए किलो जो है मार्केट में दस्तियाब है। चिकन का गोश्त इस वक्त कम से कम जो मुख्तलिफ, अच्छा चिकन का गोश्त की एक बड़ी अजीब सी बात है, वो इलाका टू इलाका वैरी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पॉश इलाकों में जाएंगे वही चिकन का गोश्त 600 रुपये है, लेकिन अगर आप थोड़े से कम मिडल मतलब
मुतवसत तबके के इलाकों में जाएंगे तो वही गोश्त जो है वो आपको 5 रुपए किलो में मिल जाएगा। थोड़ी सी सूरत हाल यानी इंतजामी मसाइल भी इसमें कार फरमा है। माफियाज के अलावा बहुत शुक्रिया।